शुभम के परिजनों से मिलने के लिए सतीश महाना जी भी पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि शुभम के पिता भी यहां पर मौजूद हैं, उनके चाचा भी मौजूद हैं और खुद सतीश महाना जी यहां पर मौजूद हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे इस अटैक को लेकर के और जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्य से जो पहलगाम की घटना आतंकवादियों ने आज से 14 दिन पहले करी थी, उसका बदला हमारी देश की सेनाओं ने बड़ी जाबाजी के साथ लिया है। वो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने पहले दिन इस बात का ऐलान कर दिया था कि जिन्होंने इस पाप को किया है उनको नस्तों नाबूद करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि जिनकी पीढ़ियां याद रखेंगी ऐसी उनको सजा देंगे कि कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। और जो उनका एक एक शब्द बीती रात चरितार्थ हुआ है, जिस समय हमारी सेनाओं के द्वारा उन आतंकी अड्डों के ऊपर जो बरसों के से ऑपरेट कर रहे थे, जो पाकिस्तान के संरक्षण में और पाकिस्तान की सेनाओं के संरक्षण में पल रहे थे, उनको नस्तो नाबूद करने का काम बीती रात हमारी सेनाओं ने किया है। हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पूरी रात जागकर, पूरी माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और हमारे NSA के सारे लोग, जिन्होंने भारत सेना के ताकत के रूप में लोग खड़े हैं। आज इस देश का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है। आज इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारे देश की सेनाओं के साथ पूरी ताकत और मनोबल के साथ खड़ा है कि जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेनाएं करती हैं, पूरा देश एक मत से उनके साथ। लेकिन जिस तरीके से देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, जिस तरीके से धर्म और जात पूछ करके उनको गोली मारी गई थी, आज सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकियों के ठिकाने थे उसे निस्तनाबूद किया है। ये प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द, एक एक विजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने हमारी बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा, उसके नाम के आधार के ऊपर आज उनके ऊपर प्रहार किया। ये मेरी उस बच्ची का जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना सिंदूर उजाड़ा, उसके ऊपर है ऐसी लगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे कि देश की जनता जो चाह रही है वही होगा। निश्चित रूप से देश का मूड था। मैं इस बच्ची को पहले दिन मिला था जिस दिन ये वहाँ से वापस आई थी, और जो इसका गुस्सा था, बहुत सारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नारी का तेज और नारी का गुस्सा किस प्रकार से परिणाम में परिवर्तित होता है, उसको करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इनके पास जिस समय पहले दिन आया था, बच्ची ये नहीं आई थी, संजय भैया नहीं आए थे, मनोज जी घर पे थे, तो मनोज जी ने और पूरे परिवार ने एक ही बात कही थी कि हमारे को केवल एक चाहिए कि जिन्होंने हमारे को मारा है उनको किसी भी प्रकार पे, किसी भी हालत में उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको इस धरती से समाप्त कर देना चाहिए। वो काम आज हमारी सेनाओं ने किया। यानी जो सजा मिलने की बात कही थी, आज वो सजा मिल गई। इस सजा को लेकर के क्या कहेंगी? शुभम वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जिस बदले की मांग आपने सरकार से की थी, सरकार ने वो बदला भी लिया और 13वीं के दूसरे दिन ही, कुछ घंटे बाद ही आपको ये जानकारी भी मिल गई कि आपकी सरकार ने उन आतंकियों को निस्तनाबूद कर दिया जिन्होंने आपके सिंदूर को छीना था, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा। बिल्कुल सर, ये इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के उन्होंने हम जितनी 26 औरतें हैं उनको ये दिखाया है कि हम आपका पर्सनल लेवल पे बदला लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा सिंदूर ही ख़त्म किया है। इसका नाम रख के ये बदला लेके उन्होंने हम सारी 26 औरतों को ये दिखाया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका बदला लेने गए हैं, हम आपका बदला लेके आएंगे। जिस तरीके से आतंकियों ने आप लोगों से कहा कि जाइए अपनी सरकार से कहिए, प्रधानमंत्री मोदी से कहिए कि हमने मारा है और उनको बताइए, उसका जवाब जिस तरीके से सरकार ने दिया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को उम्मीद सरकार से बहुत थी और उस उम्मीद पे सरकार पूरी तरह से खरी भी उतरी है। बिल्कुल सर, उस उम्मीद पे, और आज शायद ये जितनी भी 26 फैमिलियाँ हैं, आज उनको कहीं ना कहीं कुछ % सुकून मिला होगा। पूरी तरीके से तो किसी भी को भी नहीं मिल सकता। जो हमारे घर से चले गए वो वापस तो आप कोई भी नहीं ला के दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज चैन से अपने, जो हमारे घर वाले चले गए हैं, मैंने खुद भी पहले ये न्यूज़ देखते ही बोला था कि नाउ शुभम विल रेस्ट इन पीस। तो वो जितने 26 लोग गए हैं, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सही मायने में ये श्रद्धांजलि थी। जो मातम भारत में मना था, आज वो मातम पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हैं।
क्या कहेंगी, क्योंकि जो बदला था, जो भारत मांग रहा था कि पाकिस्तान से बदला चाहिए, आज वो बदला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। बिल्कुल ले लिया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी लोग हैं इस ऑपरेशन से जुड़े हुए, हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस, उनसे हाथ जोड़ के बहुत थैंक यू एंड थैंक यू कि आपने हमें ये बदला लेके हमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट राहत तो दी है, और ये जो आपने किया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद रहेंगे। पूरी ज़िंदगी हम इस चीज़ को ये धन्यवाद रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और सतीश महाना जी लगातार परिजनों से मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उस बेटी से भी मिल रहे हैं जिसने अपना सिंदूर खोया था, और यही वजह है कि शायद भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा, क्योंकि जिस तरीके से बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, जिस तरीके से धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और सरकार बार बार ये कह रही थी कि जो देश चाहेगा वो सरकार करेगी। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकियों के ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया जिन्हें एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से आतंकियों की फसल उगाई जा रही थी, और आज उन आतंकियों की फसल जहां से उगती थी, जहां से पनपती थी, उसे निस्तनाबूद किया गया और सेना ने उसे खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल देश की जनता के दिल में था, दिमाग में था, उन सवालों का जवाब आज भारत सरकार ने दिया, और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लेने की बात कही जा रही थी, वो बदला आज पूरा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।